हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपना मॉडल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यूजेस ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज़ करना हम इसमें सीखेंगे। मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है हमारा। इसका यूज़ हम किस किस कंडीशन में करते हैं, आज की इस वीडियो में हम वही सब सीखेंगे। इससे पहले के कुछ पार्ट्स मॉडल के यूजेस के हम पहले के वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नीचे आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक शेयर कर दिए हैं, आप उसमें जाके उनको गो थ्रू कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं उसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस किस कंडीशन में कहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट का यूज़, मस्ट देखिए एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ सेंटेंस में ऐसे मेंशन करना होता है कि कोई चीज़ की आवश्यकता कब है, ज़रूरत कब है, या आपको ज़रूर वो करना ही करना है कोई काम। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई काम करना या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब हम मस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका पहला कंडीशन देखिए जहाँ हम इसको यूज़ करते हैं है ऑब्लिगेशंस या नेसेसिटी। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी काम को करने की बहुत आवश्यकता है, या हमारे जो कर्तव्य हैं जो हमें निभाने ही चाहिए, करने ही होंगे हमें, इस तरह के सेंटेंसेस ऑब्लिगेशंस के अंडर आते हैं, जो हमारे कर्तव्य हमें बताते हैं कि हमें वो करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए हमें। इस तरह के सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यू मस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडल वर्ब होता है। जैसे मस्ट है तो ये हम हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ करेंगे, तो ये आफ्टर सब्जेक्ट ही सिंपल सेंटेंसेस में आएगा। पहले हम सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट लगा लेंगे, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद हम सिंपल सेंटेंसेस में इसका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे मस्ट का। नेगेटिव होगा तो उसके बाद हम नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरोगेटिव होगा तो इसको एज़ यूजुअल हम स्टार्टिंग में लगा के इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, मीन्स ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कंपलसरी है। अगर आपको ट्रेन कैच करनी है, ट्रेन पकड़नी है, तो आपको तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा। यू मस्ट, तुम्हें या आपको तेज़ रन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो ये हमारा नेसेसिटी का एक सेंटेंस होगा कि आवश्यकता है कि अगर आप ट्रेन के पीछे नहीं भागोगे, तेज़ नहीं भागोगे, तो ट्रेन आपकी छूट जाएगी, यानी कि आपको ट्रेन पकड़नी है तो रन फास्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वी मस्ट पे आवर डेब्ट्स। ये देखिए एक ऑब्लिगेशन का सेंटेंस है, कर्तव्य है हमारा ये, कि हमें जो हमारे डेब्ट्स, मतलब अगर हमने किसी से कुछ लोन लिया है, उधार लिया है, तो वो हमें चुकाना ही होगा। तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने डेब्ट्स पे करने ही चाहिए, करने ही होंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वी मस्ट नॉट डिसोबे आवर टीचर। ये देखिए ये इसका नेगेटिव का एक सेंटेंस है जिसमें प्रोहिबिशन आ जाता है। प्रोहिबिशन मतलब कि हम किसी काम को करने से मना करते हैं या नकारते हैं, वही नेगेटिव सेंटेंस में हमारे बन जाएगा। वी मस्ट नॉट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिसोबे आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की डिसोबे, आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू पास, अगर तुम पास होना चाहते हो तो आपको कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करना ही होगा। ये आवश्यकता है, ये ज़रूरी है कि अगर आप पास होना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू पास, अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हम मस्ट का यूज़ करेंगे अ लॉजिकल इन्फ्रेंस, सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर चांसेस होते हैं या निश्चित होता है कि कोई काम होना ही होना है, यानी कि वो कंफर्म है हमें कि ऐसी सिचुएशन होगी ही होगी। लॉजिकल इन्फ्रेंस मतलब हम अपने तर्क पे बेसिस पर या अपनी बुद्धि लगा करके कोई सेंटेंस को सोचते हैं कि अगर ऐसा कोई काम हो रहा है तो निश्चित तौर पे ऐसा हो ही रहा होगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं कि द फैन इन द हेड मास्टर्स रूम इज़ ऑन, हेड मास्टर के कमरे में, रूम में फ़ैन ऑन है। ही मस्ट बी इन, तो वह ज़रूर अंदर ही होंगे। देखिए एक ये लॉजिकल सी बात है, इनकी तर्क की ही बात है ये, कि अगर कमरे का पंखा खुला हुआ है तो हेड मास्टर कमरे के अंदर ही होंगे, वहीं उन्हें होना चाहिए, वहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल, ही मस्ट बी अ वेरी रिच मैन। हम जैसे किसी की लुक को देख करके या किसी भी तरह से आइडेंटिफाई करके एक अपना तर्क लगाते हैं कि वो ज़रूरी कोई एक अमीर आदमी होगा।
बहुत रिच पर्सन होगा। ही मस्ट बी अ वेरी रिच मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर टायर्ड नाउ, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री। तुम बहुत थक चुके हो, आप हंग्री फील कर रहे होंगे। इनकी ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, निश्चित ही ऐसा होगा कि कोई थका हुआ इंसान है तो वो भूखा फील कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हम मस्ट का यूज़ करेंगे डिटर्मिनेशन, यानी कि जब हम कोई डिटर्मिनेशन मीन्स जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं कि हमें ऐसा करना ही है या हमें वो चाहिए ही। डिटर्मिनेशन मतलब जो हम अपने मन में पूरा किसी भी बात को करने की ठान लेते हैं। डिटर्मिनेशन में इस तरह के सेंटेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं, जैसा कि आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। मतलब आप जैसे डिटर्मिनेशन अपना फील करते हो, आप उसको सोच लेते हो कि मुझे स्कूल टाइम पर पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन हो गया। आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, मैं स्कूल में सही समय पर पहुंचना ही होगा, मुझे पहुंचूंगा। शी सैड शी मस्ट हैव अ कार, उसने कहा था कि उसके पास एक कार होगी ही होगी, यानी कि उसको चाहिए, आवश्यकता ही है, होना ही चाहिए उसके पास कार, ज़रूर होगी। ठीक है, ये उसका डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप हमारा जहाँ हम मस्ट का यूज़ करेंगे कंपल्शन। ये क्योंकि मस्ट का मीनिंग ही यही रहता है कि जहाँ किसी काम को करना बहुत आवश्यक है या ज़रूरी है या ज़बरदस्ती आप पे थोपा जा रहा है, कि किसी भी वजह से आपको वो ज़बरदस्ती या अपने मन से करना ही करना है, ज़रूर करना है, तो वो सब इस सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जब कंपल्शन के या एम्फेटिक एडवाइस या जोर दे करके आप पर कोई एडवाइस आपको दी जा रही है कि नहीं आपको ऐसा करना ही चाहिए, करना ही होगा, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। कि रोड के जो ट्रैफिक के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, आपको उनका पालन करना ही चाहिए, करना ही होगा। नेक्स्ट है यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर टीचर, कि आपको अपनी टीचर से माफ़ी मांगनी ही होगी। ये एक कंपल्शन है, एक ज़ोर दे के कहा जाता है, या एडवाइस भी समझ सकते हैं हम इसको कि नहीं भाई टीचर है आपकी तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी ही होगी, मस्ट है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, उसे क्लास रेगुलरली अटेंड करनी ही होगी या करनी ही चाहिए। ये कंपल्शन है उस पर कि उसको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी ही होगी। नेक्स्ट देखिए मस्ट हम प्रोहिबिशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले, कि उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मस्ट नॉट हम उसमें लगाएंगे क्योंकि इसमें सारे नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। प्रोहिबिशन मतलब मना करना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, तो प्रोहिबिशन में आता है, तो उसके लिए हम मस्ट के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। यू मस्ट नॉट, इसमें हमने देखिए मस्ट नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि इसका लिखने का शॉर्ट में तरीका होता है। मस्ट नॉट को हम मस्टंट इस तरह से लिख सकते हैं, यू मस्टंट कम हेयर अगेन, तुम यहाँ दोबारा नहीं आने चाहिए, मतलब आप दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगे। हम एक कंपल्शन के साथ बोल रहे हैं उसको, या गुस्से में बोल रहे हैं कि उसको आने के लिए मना कर रहे हैं कि तुम डेफिनेटली यहाँ दोबारा नहीं आओगे। यू मस्ट नॉट राइट योर नेम ऑन द आंसर बुक, आंसर बुक पे आपको अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। ये देखिए इस वर्ड से हम जोर देके उस पर कह रहे हैं कि आप आंसर बुक पे अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। कि एक मस्ट का हम यूज़ किस तरह करते हैं, अगर हम मस्ट के साथ अगर हम हैव लगा देते हैं, तो हमें जब पास्ट टेंस में मस्ट का यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम मस्ट हैव वर्ड लगा करके उसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं। जिस सेंटेंस में हमें सर्टेनिटी अपनी शो करनी होती है या इन्फ्रेंस, यानी कि निश्चित तौर पर कोई काम हो ही रहा है, तो उसके लिए पास्ट टेंस के लिए बट, ठीक है, पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है उसमें हमें सर्टेनिटी, निश्चितता दिखानी है कि निश्चित ही वो काम हो ही रहा है या होगा ही, तो उसके लिए हम मस्ट हैव वर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, मोहन मस्ट हैव पास्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। देखिए मोहन मस्ट हैव पास्ट मतलब ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है कि वो पास हो ही गया होगा, यानी कि उसका रिजल्ट आ गया है, उसके बाद हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं कि वो पास हो ही गया होगा। ठीक है, हो ही गया।
ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, क्यों? देखिए हम आगे उसका रीज़न मेंशन कर सकते हैं कि क्योंकि उसने, हमने पहले देखा था कि भाई वो कठिन मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है कोई, तो उसको पास वो हो ही गया होगा, डेफिनेटली वो पास हुआ होगा, क्योंकि ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, वह कठिन मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो पास हो ही गया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में हम मस्ट के साथ हैव लगा करके उसका यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का। आई होप आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, मस्ट के यूजेस समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के ग्रामर के टॉपिक्स और वैदिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।